Students, today we'll discuss the topic that is the oxidation number or oxidation state. So इस topic में हम basically क्या करेंगे, we'll study what is the meaning of oxidation state, how can we find out the oxidation state. So to calculate the oxidation state हम यहाँ कुछ rules को study करेंगे and finally with the help of the examples we will calculate the oxidation state of various elements. So now just see the students, I'll start first with the meaning of oxidation number or oxidation state. क्या meaning होता है, just see out. पहले एक चीज़ आपको यू हैव टू रिमेंबर दैट इट्स सिंबल इज आइदर ON और OS, इस चीज़ को ध्यान रखना. सो द मीनिंग इज़ वेरी क्लियर. सपोज देर इज़ अ कंपाउंड CuSO4 और इस कंपाउंड में बेटा मुझे आई वांट टू फाइंड आउट द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ कॉपर. सो व्हाट आई हैव टू डू, कॉपर को छोड़ के बाकी स्पीसीज को आई हैव टू रिमूव SO4 2 नेगेटिव. तो SO4 2 नेगेटिव रिमूव होने के बाद कॉपर पे द चार्ज लेफ्ट इज +2. सो द स्टेट ऑफ कॉपर इज +2. तो यहाँ कॉपर की ऑक्सीजन स्टेट क्या है, +2 है. सो व्हाट इज ऑक्सीजन स्टेट, बिल्कुल समझिए. जब आप किसी कंपाउंड में से उस पर्टिकुलर एलिमेंट जिसकी आपको स्टेट निकालनी है उसको छोड़कर बाकी सभी स्पीसीज को रिमूव कर दोगे, देन द चार्ज लेफ्ट ऑन एन एटम इज सेड टू बी इट्स ऑक्सीडेशन स्टेट. आई विल गिव यू वन मोर एग्जांपल. सपोज वी विल टेक द एग्जांपल ऑफ NaCl का एग्जांपल है एंड वी वांट टू फाइंड आउट द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ क्लोरीन. तो बेटा यहाँ से मुझे सोडियम को रिमूव करना होगा. द सोडियम इज रिमूव्ड एज Na पॉजिटिव आयन. तो सोडियम रिमूव होने के बाद द चार्ज left on chlorine is -1, therefore the oxidation state of Cl is -1. so definition क्या बनी, बिल्कुल easy definition. I'll write oxidation state or oxidation number, it is the charge left on an atom when all other species from the compound are removed as ions. This thing you have to remember. कंपाउंड में से उस एलिमेंट को छोड़कर यू विल रिमूव ऑल द एलिमेंट्स, सभी स्पीसीज को रिमूव कर दीजिए. सो वॉट एवर बी द चार्ज लेफ्ट दैट इज सेड टू बी द ऑक्सीडेशन स्टेट और ऑक्सीडेशन नंबर. नाउ स्टूडेंट नेक्स्ट वी हैव टू फाइंड आउट कि हम कैसे, नेक्स्ट वी हैव टू डू कि हाउ कैन वी फाइंड आउट द ऑक्सीडेशन स्टेट और ऑक्सीडेशन नंबर. सो उसके लिए बेटा वी हैव टू लिसन सम पॉइंट्स और यू कैन से सम रूल्स. सो आई राइट हियर सम रूल्स टू डिटरमाइन ऑक्सीडेशन स्टेट or oxidation number. So just see out the students one by one. You have to listen each rule carefully so that during the calculation there should be no anomaly. So the point number 1 is, in case of independent elements and independent molecules just like sodium, potassium, magnesium, O2, N2, S8, दे विल हैव द ऑक्सीडेशन स्टेट 0. क्योंकि बेटा सिंपल सी बात है, ऑक्सीजन स्टेट का एक फिजिकल मीनिंग भी होता है कि जब एलिमेंट आपस में कंबाइन करते हैं, व्हेन द एलिमेंट कंबाइन करने के बाद जितने इलेक्ट्रॉन का लॉस या गेन करेंगे दैट इज आल्सो सेड टू बी द यू कैन से ऑक्सीडेशन स्टेट. तो जब ये एलिमेंट सिंगल है, अब ये किसी से कंबाइन ही नहीं करेगा तो ना तो ये इलेक्ट्रॉन का लॉस करेगा ना गेन करेगा. सेकेंडली O2, N2 और S8 इन मॉलिक्यूल्स में एलिमेंट खुद के साथ ही कंबाइन कर रहा है. तो व्हेनेवर द एलिमेंट कंबाइन विद इटसेल्फ, अपने ही जैसे एटम, जैसे सल्फर से कंबाइन करेगा या ऑक्सीजन से कंबाइन करेगा तो किसी भी तरह का इलेक्ट्रॉन का लॉस या गेन नहीं होगा. देयरफॉर इन बोथ द केसेस बी क्लियर, द ऑक्सीडेशन स्टेट इज 0. ये आपको ध्यान रखना है. और एक चीज़ मैं और बता देता हूँ कि ऑक्सीजन स्टेट इज आल्सो सेड टू बी द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लॉस्ट गेन्ड ड्यूरिंग द बॉन्ड फॉर्मेशन. ये भी आप इसको डेफिनेशन को समझ सकते हो. आई कैन राइट हियर, it is the number of electron lost, gained during bond formation.
तो यहाँ पर क्योंकि सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम दीज आर इंडिपेंडेंट मॉलिक्यूल्स, सो देयर इज नो बॉन्ड फॉर्मेशन, किसी भी तरह का बॉन्ड फॉर्मेशन नहीं है, देयरफॉर द स्टेट इज जीरो। जबकि अगर हम बात करें O2N2 और S8 में O डबल बॉन्ड O, जब ये दोनों सेम एलिमेंट है आपस में बॉन्ड बनाएंगे देन देयर विल बी नो लॉस और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, किसी भी तरह का इलेक्ट्रॉन को लॉस या गेन नहीं होगा। इन दैट केस आल्सो द ऑक्सीडेशन स्टेट इज जीरो, यू हैव टू रिमेंबर। सो दिस इज द पॉइंट नंबर 1 दैट आई हैव रिटन। नाउ पॉइंट नंबर 2, नाउ इन केस ऑफ आयंस, suppose I have given you Fe2 positive ions, clear to all of you, then Cl negative ions, any ion you can suppose, just like I have given you Mg2 positive ions। तो आयन में जो ऑक्सीजन स्टेट होती है दैट इज इक्वल टू द चार्ज। Fe2 पॉजिटिव पे चार्ज 2 पॉजिटिव है तो इसकी स्टेट +2, Cl पे -1 है स्टेट -1, Mg पे 2 पॉजिटिव है तो स्टेट क्या होगी +2। This is the second point that we have to remember. Now the point number 3 that is regarding the hydrogen. तो हाइड्रोजन में थोड़ा ध्यान रखना है, देयर आर 2 केसेस क्या, सबसे पहले हम कहेंगे हाइड्रोजन शोज +1 ऑक्सीडेशन स्टेट एक्सेप्ट व्हेन बॉन्डेड विद मेटल्स। जब मेटल के साथ बॉन्डेड होगा तो स्टेट क्या शो करेगा बेटा -1। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें H2O वाटर का केस अगर आप लेके चले तो वाटर में जो हाइड्रोजन की स्टेट है वो +1 है, ठीक है। बट अगर मैं बात करूं NaH सोडियम हाइड्राइड, यहाँ पे जो सोडियम है ऑल ऑफ यू नो इट इज़ अ मेटल, तो यहाँ पे जो हाइड्रोजन की स्टेट होगी बेटा वो क्या आ जाएगी -1, दैट यू हैव टू रिमेंबर। क्लियर टू ऑल ऑफ यू। चलिए द नेक्स्ट पॉइंट इज, अब इसमें एक मैं पॉइंट और डिस्कस करूंगा। अगर हम कहें कि NaHCO3 में बताइए व्हाट इज द स्टेट ऑफ सोडियम। अब बिल्कुल सिंपल है, सोडियम और हाइड्रोजन दोनों, तो सोडियम को थोड़ी देर बाद लेंगे क्योंकि टॉपिक अभी हाइड्रोजन का चल रहा है। अब यहाँ पे हाइड्रोजन की स्टेट मैं क्या लूँ, आई विल टेक +1 और -1, बड़े ध्यान से देखना है। हाइड्रोजन शोज +1 एंड इट शोज -1 व्हेन बॉन्डेड विद मेटल। जब सिर्फ मेटल से बॉन्डेड होगा तो -1 करेगा। यहाँ पे मेटल तो है बट साथ में ये स्पीसीज भी है, देयरफॉर यहाँ पर हाइड्रोजन -1 शो नहीं करेगा, ये क्या शो करेगा +1। तो कई बार बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि सर यहाँ मेटल है, नो, बी क्लियर, व्हेन ओनली बॉन्डेड विद मेटल तो -1, इन ऑल अदर केसेस +1, ठीक है। तो NaHCO3 में हाइड्रोजन की स्टेट क्या होगी +1, ये आपको ध्यान रखना है। दिस इज द पॉइंट नंबर 3। Then we have to discuss the next point number 4. So see the students, point number 4 में there is a discussion regarding the oxygen। तो ऑक्सीजन का डिस्कशन बहुत ही ध्यान से समझना है, इट इज़ क्वाइट इम्पॉर्टेंट। क्लियर। तो ऑक्सीजन के केस में ऑक्सीजन शोज -2 ऑक्सीडेशन स्टेट एज ऑक्साइड, -1 ऑक्सीडेशन स्टेट एज पर ऑक्साइड एंड -1/2 एज सुपर ऑक्साइड। और इसमें एक केस और डिस्कस करूंगा, and oxygen shows positive oxidation state when bonded with fluorine। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है यहाँ पे। चलिए नाउ स्टडी करते हैं, तो ऑक्सीजन की बात करते हैं। ऑक्सीजन की स्टेट्स -2, -1, -1/2, पॉजिटिव व्हेन बॉन्डेड विद फ्लोरीन। तो पहले इसी केस को स्टडी करते हैं। अगर मैं फ्लोरीन का एग्जांपल लेके चलूँ, आई विल टेक द एग्जांपल ऑफ फ्लोरीन। तो हमारे पास कंपाउंड आते हैं OF2, सेकेंड कंपाउंड आएगा O2F2। सो बेटा जो फ्लोरीन है ऑल ऑफ यू नो इट इज़ द हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव भी कह सकते हैं ऑक्सीजन से, और वी कैन से इट इज़ हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव। क्लियर। तो ये क्या स्टेट शो करेगा -1। अब ऑक्सीजन की आप कैलकुलेट करोगे, यहाँ पर आप ऑक्सीजन को X एज्यूम करो, फ्लोरीन की -1 है, 2 फ्लोरीन की -2 = 0, तो X क्या आ गई +2।
तो यहाँ पर ऑक्सीजन की स्टेट +2। O2F2 में ऑक्सीजन की एज्यूम करो x, तो ये 2x माइनस 2 फ्लोरीन में -2 इक्वल टू 0। सो 2x इक्वल टू +2, x इक्वल टू +1। तो यहाँ ऑक्सीजन की स्टेट क्या है? +1। तो ध्यान देने वाली बात क्या है कि ऑक्सीजन पॉजिटिव कब शो करेगा? व्हेन इट इज बॉन्डेड टू फ्लोरीन। और हमारे पास दो ही एग्जांपल्स हैं, OF2 एंड O2F2। तो ये डिस्कशन तो यहाँ पे खत्म हो गया। अब अगला डिस्कशन आता है रिगार्डिंग कि ऑक्साइड। अब अगर आप प्रोनाउंसिएशन करो, इफ आई विल से MgO, आप MgO को कैसे प्रोनाउंस करोगे? यू विल से इट इज मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो एज अ ऑक्साइड ऑक्सीजन क्या शो करेगा? -2। सिमिलरली Al2O3, इट इज एल्यूमिनियम ऑक्साइड, सो द स्टेट इज -2। सिमिलरली यू कैन टेक वन मोर एग्जांपल, CaO, कैल्शियम ऑक्साइड। अब ऑक्साइड आ गया तो ऑक्सीजन की स्टेट क्या है? -2। वैसे मैं क्लियर करूं, सबसे पहले हम ऑक्सीजन की स्टेट को क्या लेके चलते हैं? -2। हमें इनको लर्न करना है कि कब हम परऑक्साइड और सुपर ऑक्साइड में -1 या -1/2 लेंगे। तो परऑक्साइड में हमें कुछ स्टडी करना है, तो मैं क्लियर करूंगा। परऑक्साइड में क्या चीज़ है बेटा? दिस इज H2O2, हाइड्रोजन परऑक्साइड। यू हैव टू लर्न सम कंपाउंड्स, हाइड्रोजन परऑक्साइड, देन Na2O2, सोडियम परऑक्साइड। क्लियर टू ऑल ऑफ यू यहाँ पे। अब इसमें थोड़ा सा मैं आपको डिस्कस डिटेल में ही बताऊंगा। हाइड्रोजन परऑक्साइड, सोडियम परऑक्साइड। तो जैसे ही वर्ड परऑक्साइड आया, आपने ऑक्सीजन की स्टेट क्या ली? -1। दिस यू हैव टू रिमेंबर। क्लियर? तो अब परऑक्साइड में वी आर हैविंग मोर एग्जांपल्स, कुछ और एग्जांपल भी हैं। सो सुपर ऑक्साइड को वी विल डिस्कस लेटर ऑन। आई विल राइट हियर -1/2 फॉर सुपर ऑक्साइड्स। तो ऑक्साइड में क्या चीज़ है, मैं थोड़ा परऑक्साइड में क्या है थोड़ा डिस्कस करूंगा कि ये दो कंपाउंड तो आपको लर्न करने हैं, हाइड्रोजन परऑक्साइड, सोडियम परऑक्साइड। ठीक है। नेक्स्ट इज स्ट्रोंशियम परऑक्साइड, SrO2, देन बेरियम परऑक्साइड, BaO2। अगेन द स्टेट इज -1। सो दीज 4 एग्जाम्पल यू हैव टू लर्न परऑक्साइड। क्लियर? अब इनमें क्या है, अगर आप स्ट्रक्चर देखो तो दे विल हैव द वन परऑक्साइड लिंकेज। तो अगर आप H2O2 का स्ट्रक्चर ड्रॉ करो, इट विल बी HOOH। द स्टेट ऑफ ऑक्सीजन इज -1। सिमिलरली Na2O2 भी सेम जाएगा। अगर आप Na2O2 इज लाइक दैट, NaOONA, स्टेट क्या है बेटा? -1। ठीक है। ऑक्साइड, परऑक्साइड, दिस इज। अब अगर आप बात करें स्ट्रोंशियम ऑक्साइड या बेरियम, स्ट्रोंशियम परऑक्साइड या बेरियम परऑक्साइड, so this is strontium, ONO, this is the structure. For barium peroxide, this is the structure. तो यहाँ पर ऑक्सीजन की स्टेट -1, here also -1, here also -1। तो परऑक्साइड लिंकेज आपने समझी क्या है? जब ऑक्सीजन ऑक्सीजन से लिंक करता है, द लिंकेज इज सेड टू बी द परऑक्साइड लिंकेज, एंड इन बोथ द केसेस आपको -1 स्टेट लेके चलना है। दोनों में एग्जांपल आपको क्लियर है। H2O2 और NO2O2, these are non-cyclic peroxides, whereas strontium oxide and strontium peroxide and barium peroxide, these are cyclic peroxides। तो peroxide का नंबर इतना ज़्यादा नहीं है कि हमें प्रॉब्लम क्रिएट हो। ठीक है, बट यू हैव टू रिमेंबर whenever there is a question, hydrogen peroxide, sodium peroxide, strontium peroxide, barium peroxide, then always take the oxygen state as -1। तो चलिए ये हमने थोड़ा स्टडी किया, अब इसको आगे कंटिन्यू करते हैं। Peroxide में we are having still more examples. Now next examples for peroxides। यहाँ पर अब तो peroxide में जो नेक्स्ट एग्जाम्पल है बेटा, दैट इज H2SO5। अब कुछ आप फॉर्मूले से भी आइडेंटिफाई करेंगे। H2SO5, this H2SO5 is said to be peroxo सल्फ्यूरिक एसिड। पर ऑक्सो सल्फ्यूरिक एसिड। ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल वी विल टेक H2S2O8, H2S2O8,
This H2S2O8 is said to be peroxo disulfuric acid. Also said to be Marshall's acid. Marshall acid भी बोलते हैं बेटा इसमें. Next is H3PO5. H3PO5. This is peroxophosphoric acid. Peroxophosphoric acid. After that, chromium pentaoxide CrO5. Chromium pentaoxide, that you have to remember. And one more example we will study here, that is H2CO4 peroxocarbonic acid. I'll write here H2CO4 peroxocarbonic acid. Just take a look जो हमने कंपाउंड लिखे हैं. So compounds are very well clear. Just see again. H2SO5, H2S2O8, H3PO5, CrO5 and H2CO4. सबसे पहले ये चीज़ तो आपको फिक्स करनी है कि हाइड्रोजन परऑक्साइड, सोडियम परऑक्साइड, स्ट्रोंशियम परऑक्साइड, बेरियम परऑक्साइड, दीज आर फिनिश्ड. यहाँ पर सिंपल जो आपका ऑक्सीजन है वो सारे का सारा किस में इन्वॉल्व है? परऑक्साइड लिंकेज में. वेरी इंपॉर्टेंट. यहाँ पर मैं एक चीज़ और क्लियर करूँगा दैट द ऑक्सीजन इन्वॉल्व हेयर इज परऑक्साइड. सारे ऑक्सीजन कैसे हैं? परऑक्साइड. बट इनमें थोड़ा सा हमें स्टडी करना. यहाँ पे मैं क्लियरली थोड़ा आपको इंडिकेट करूँगा. अगर हम H2SO5 की बात करें, सबसे पहले एक नंबर को इंडिकेट कीजिए. नॉर्मली आप लोगों ने सुना होगा सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4. तो वेन एवर H2SO5 इज देयर देन इट मीन्स यहाँ पर एक परऑक्साइड लिंकेज है. देयरफॉर द नेम इज परऑक्सो. ठीक है. अगर स्ट्रक्चर की बात करें, S सल्फ्यूरिक एसिड का स्ट्रक्चर, जस्ट सी आउट S double bond O. This is OH, H and you can say OH. अब इसमें देखिए सल्फ्यूरिक एसिड का ये स्ट्रक्चर आएगा नॉर्मली. ठीक है. अब इसमें ये परऑक्सो सल्फ्यूरिक एसिड का मतलब एक लिंकेज यहाँ पर OOH आ गई है. क्लियर. तो अब ये जो लिंकेज है ये कौन सी आपकी लिंकेज है? दिस इज पर ऑक्साइड लिंकेज. ठीक है. देयरफॉर द वर्ड इज परऑक्सो सल्फ्यूरिक एसिड, यानी सल्फ्यूरिक एसिड का आपने स्ट्रक्चर बनाया. ठीक है. उसमें एक परऑक्साइड लिंकेज आपने ऐड करी. तो जहां पर ऑक्सीजन एज अ परऑक्साइड लिंकेज है वहां पर स्टेट क्या जाएगी बेटा? -1. अदर्स ऑक्सीजन में स्टेट क्या जाएगी? -2. अब आप इसको लर्न कैसे करोगे? बिल्कुल सिंपल है. ध्यान क्या रखना है? परऑक्सो सल्फ्यूरिक एसिड में परऑक्सो एक बार लिखा है तो देयर इज 1 परऑक्साइड लिंकेज. एक परऑक्साइड लिंकेज है. तो कैसे फाइंड आउट करोगे? जस्ट सी आउट. अब इसमें से आपके टोटल 5 ऑक्सीजन, लर्निंग कैपेसिटी थोड़ा बिल्ड कीजिएगा. 5 ऑक्सीजन है. 2 ऑक्सीजन के बीच में कैसे लिंकेज है? परऑक्साइड. यानी 2 ऑक्सीजन की स्टेट -1. बाकी कितने ऑक्सीजन बचे आपके? 3 ऑक्सीजन. तो 2 ऑक्सीजन की स्टेट -1, बाकी 3 ऑक्सीजन की स्टेट -2. ज़्यादा मुश्किल नहीं है. सिंपल ध्यान क्या रखना है कि ये जो कंपाउंड है इनमें एक परऑक्साइड लिंकेज है. तो यानी 2 ऑक्सीजन की स्टेट -1, बाकी 3 ऑक्सीजन की स्टेट -2. ठीक है. नेक्स्ट वी विल स्टडी परऑक्सो डाइसल्फ्यूरिक एसिड. अब इसमें 2 सल्फ्यूरिक एसिड है. हाउ मेनी? 2 सल्फ्यूरिक एसिड. ठीक है. चलिए अब इसके स्ट्रक्चर की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट मेथड हम करेंगे. एक परऑक्साइड लिंकेज. अब टोटल ऑक्सीजन 8 है. 8 में से परऑक्साइड लिंकेज का मतलब 2 ऑक्सीजन की जो स्टेट है वो तो -1 जाएगी. अब बेटा जो 6 बचे आपके, 6 ऑक्सीजन की स्टेट क्या जाएगी? -2. दैट यू हैव टू रिमेंबर. 6 ऑक्सीजन की स्टेट -2. ठीक है. डायग्राम भी कोई खास इंपॉर्टेंट नहीं है. 2 सल्फ्यूरिक एसिड को हमने परऑक्साइड लिंकेज की हेल्प से कंबाइन किया था. चलिए ड्रॉ कर ही लेते हैं, डजंट मैटर. परऑक्सो डाई सल्फ्यूरिक एसिड, S double bond O. This is OH. This is peroxide linkage SO OH and OH. तो मैं स्ट्रक्चर से ज़रूर बता रहा हूँ बट बी क्लियर, आपको इनको बगैर स्ट्रक्चर लर्न करना है. दैट इज़ क्वाइट इंपॉर्टेंट. अब ये आपकी पेरोक्साइड लिंकेज है तो मीन्स ये जो ऑक्सीजन है ये
वन स्टेट में आ गए। बाकी जो ऑक्सीजन बचे मैं रेक्टेंगुलर फॉर्म में इंक्लूड कर रहा हूँ, दिस वन, these all they will have the oxidation state -2. So there is no need to draw the structure. सिर्फ ध्यान क्या रखना है, H2SO5 में एक परऑक्साइड लिंकेज जहां पर परऑक्सो लिखा हुआ है, ठीक है ना। H2S2O8 में भी एक परऑक्साइड लिंकेज, यानी 2 ऑक्सीजन की -1, बाकी एज इट इज। यहां पर भी सेम, ठीक है ना। अब बात करेंगे इनमें कि सर इनमें क्या इशू था। देखो बेटा इसमें है ही 2 ऑक्सीजन, तो परऑक्साइड लिंकेज के लिए 2 ऑक्सीजन तो चाहिए, तो दोनों के -1, यहाँ पर भी 2 ऑक्सीजन, यहाँ पर भी 2, यहाँ पर भी 2। तो यहाँ पर ऐसा इशू था नहीं। यहाँ पर क्रिएट हुआ है जब ऑक्सीजन का नंबर 2 से ज़्यादा है, तो हमारे पास कुछ ऑक्सीजन प्रेजेंट होंगे एज अ ऑक्साइड लिंकेज, कुछ प्रेजेंट होंगे एज अ परऑक्साइड लिंकेज। तो यहाँ पर नाम पे फोकस कीजिए, पर ऑक्सो का मतलब हमारे पास एक परऑक्साइड लिंकेज यानी 2 ऑक्सीजन -1 स्टेट में, बाकी आपके एज इट इज। चलिए आगे कंटिन्यू करते हैं। बात करें H3PO5, अब परऑक्सो है ये, तो परऑक्सो का मतलब बेटा इसमें 2 ऑक्सीजन की जो स्टेट है वो -1 और 3 ऑक्सीजन की स्टेट -2। क्लियर? तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। अब ये जो 3 एग्जाम्पल मैंने आपको बताए हैं, जिनमें वह नाम क्या लिखा हुआ है, परऑक्सो, और इस कैटेगरी में एक और हम करेंगे अभी, परऑक्सो कार्बोनिक एसिड, दिस वन। यहाँ पर 4 ऑक्सीजन है, तो 2 ऑक्सीजन की स्टेट -1, बाकी बेटा 2 बचे उनकी स्टेट -2। तो जिन जिन में परऑक्सो वर्ड है ध्यान करना है बिल्कुल, परऑक्सो परऑक्सो परऑक्सो, दे विल हैव 1 परऑक्साइड लिंकेज, यानी 2 ऑक्सीजन की स्टेट क्या होगी उनमें -1, और जो रेस्ट ऑक्सीजन आपके बचे उनकी स्टेट क्या होगी, जो भी नंबर होगा n लगा दे रहा हूँ, उनकी स्टेट -2। तो ये हमने थोड़ा फिनिश किया इनके बारे में कि H2SO5, H3PO5, H2CO4 और H2S2O8 दे विल हैव 1 परऑक्साइड लिंकेज। ठीक है, इसी कैटेगरी में इसको भी लेके चलते हैं H2CO4। तो नाम भी इंडिकेट हो रहा है कि परऑक्सो है। अब एक एग्जांपल जो बचा हमारा उसको थोड़ा ध्यान से देखेंगे, लास्ट एग्जांपल है CrO5। If I'll discuss about CrO5, this is, now CrO5 we have to remember this compound will have double peroxide linkage। इसमें डबल यानी 2 पेरोक्साइड लिंकेज है हमारे पास। तो स्ट्रक्चर मैं आपको क्लियर कर देता हूं, क्रोमियम है O दिस लाइक दैट, O लाइक दैट, एक ऑक्सीजन ऐसे, सो इट इज -1 -1 -1 -1, दिस इज -2। तो स्ट्रक्चर रिमेंबर कीजिए यहाँ पर। अब क्योंकि 2 पेरोक्साइड लिंकेज है यानी 4 ऑक्सीजन की स्टेट -1 और 1 ऑक्सीजन की स्टेट -2। तो ये जो मैंने आपके सामने कंप्लीट पेरोक्साइड लिखा है, इसको लर्न करना कोई मुश्किल नहीं है, जस्ट फोकस ऑन इट। स्टार्टिंग से देखते हैं। H2O2, Na2O2, SrO2 एंड BO2 दे विल हैव O2 यानी 2 ऑक्सीजन है। इन केस ऑफ 2 ऑक्सीजन पेरोक्साइड लिंकेज, 2 से ज़्यादा ऑक्सीजन में हमारे पास एक पेरोक्साइड लिंकेज भी हो सकती है, डबल भी हो सकती है। डबल में एक ही एग्जांपल है क्रोमियम पेंटाऑक्साइड। ठीक है, तो उस केस में आपने क्या किया, टोटल 5 ऑक्सीजन में से 4 की स्टेट -1 ली और 1 की स्टेट आपने ली -2। बट इन सब में अब क्योंकि एक पेरोक्साइड लिंकेज है तो 2 ऑक्सीजन की स्टेट होगी -1, बाकी की स्टेट क्या होगी -2। देखिए एक बार, बिकॉज एवरी टाइम स्टूडेंट इट इज नॉट पॉसिबल कि आप डायग्राम ड्रॉ करें। सो यहाँ पर 5 ऑक्सीजन है, 5 में से 2 ऑक्सीजन की स्टेट -1, कितने बचे 3 ऑक्सीजन की स्टेट -2। सेम है 8 ऑक्सीजन में से अब यहाँ पे 2 ऑक्सीजन की स्टेट -1, 6 ऑक्सीजन की स्टेट -2। सेम है 5 ऑक्सीजन है, 2 ऑक्सीजन की स्टेट -1, 3 ऑक्सीजन की स्टेट -2। सेम हेयर दिस केस दैट इज परऑक्सो कार्बोनिक एसिड 4 ऑक्सीजन है, तो 2 ऑक्सीजन की स्टेट -1, 2 ऑक्सीजन की स्टेट -2। और क्रोमियम ऑक्साइड में डबल पेरोक्साइड लिंकेज, डबल पेरोक्साइड लिंकेज का मतलब 4 ऑक्सीजन की स्टेट -1 और एक बचेगा 1 ऑक्सीजन की स्टेट -2। सो दिस इज द वे हाउ कैन यू डायरेक्टली
लर्न कि आपके जो ऑक्सीजन है उसमें कितने आपके पेरोक्साइड लिंकेज हैं और कितने नॉर्मल ऑक्साइड। सो ये कंप्लीट किया हमने रिगार्डिंग द कंसेप्ट ऑफ ऑक्साइड्स एंड पेरोक्साइड। नाउ वन मोर कैटेगरी हियर, दैट इज सुपर ऑक्साइड्स। So see the students, in superoxides the state is minus I have written 1/2. So we are having some examples. तो superoxide में जो example है that is KO2. I will write potassium superoxide, KO2 potassium superoxide, and RbO2 that is rubidium superoxide. तो सुपर ऑक्साइड के केस में स्टेट क्या लेके चलोगे? -1/2. कीप रिमाइंड दिस थिंग। तो वी डोंट हैव एनी सो मच बिग एग्जाम्पल, ठीक है। अब एक बार अगर एग्जाम्पल कोई फोकस किया जाए तो देखिए, अब ऑक्सीजन आ गया, कैसे काम करोगे? सबसे पहले आपको देखना है कि अगर फ्लोरीन से बॉन्डेड है तो पॉजिटिव स्टेट जाएगी। दो ही एग्जाम्पल है, OF2 एंड O2F2। एज अ ऑक्साइड स्टेट -2, जैसे प्रोनाउंसिएशन पे फोकस करना है। मैग्नीशियम ऑक्साइड -2। परऑक्साइड में आपको एग्जाम्पल मैंने बताए, हाइड्रोजन परऑक्साइड, सोडियम परऑक्साइड, क्लियर टू ऑल ऑफ यू, ठीक है ना। स्ट्रोंशियम परऑक्साइड SrO2, बेरियम परऑक्साइड BaO2, सबकी स्टेट क्या है? ऑक्सीजन -1 -1 -1 -1. These are cyclic. After that we have done H2SO5, then H2S2O8, then H3PO5, then H2CO4. अब इनमें हमने क्या डिस्कस किया था कि इन सभी में वी आर हैविंग 1 परऑक्साइड लिंकेज, यानी इन सभी में 2 ऑक्सीजन पे तो जो स्टेट होगी वो -1 और रेस्ट ऑफ द ऑक्सीजन में स्टेट क्या होगी? -2। लास्ट एग्जांपल मैंने इसमें बताया था आपको, CrO5 क्रोमियम पेंटाऑक्साइड, इट हैज 2 परऑक्साइड लिंकेजेस। तो 2 परऑक्साइड लिंकेज का मतलब 4 ऑक्सीजन विल हैव द स्टेट -1, whereas 1 oxygen will have the state -2. So student, this is the complete, you can say, the concept of oxidation number in case of oxygen. Point number 4 complete. Now after oxygen, just a moment, at number 5 देखिए, now नंबर 4 कंप्लीट। नाउ हमारा काफ़ी मेन एलिमेंट का डिस्कस भी हो गया यहाँ पे, ठीक है ना। एट नंबर 5 में अब थोड़ा डिस्कस करेंगे हम कि सपोज वी गेट ब्लॉक वाइज एलिमेंट। ब्लॉक वाइज एलिमेंट के बारे में थोड़ा स्टडी करना है अब। तो सबसे पहले हम बात करेंगे एस ब्लॉक की। तो एस ब्लॉक के जो एलिमेंट्स होते हैं बेटा, दे विल हैव fixed oxidation state, always fixed. Group 1 always +1, Group 2 always +2. Fixed का मतलब there is no change in their oxidation state. So first में you will get lithium, sodium, potassium, rubidium, cesium and francium. They all have the state +1. Second group में beryllium, magnesium, calcium, strontium, barium and radium. They will have the state +2, that is always fixed. Clear to all of you? After that बात करें हम ग्रुप या ब्लॉक वाइज स्टडी करें पी ब्लॉक। पी ब्लॉक में ऑल ऑफ यू नो वी आर हैविंग द ग्रुप्स 13th, 14, 15, 16, 17 and 18. So 13th, 14th, 15, 16, 17 and 18. फर्स्ट थिंग अगर हम बात करें इसमें 13th ग्रुप में, सो 13th ग्रुप में बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलियम, दे विल हैव +3 ऑक्सीडेशन
स्टेट, ये आपको ध्यान रखना है, क्लियर टू ऑल ऑफ यू। और ये फिक्स है, बी क्लियर। +3 जो है ये फिक्स किसके लिए है, मैं इनमें से क्लियर करूंगा। जो एल्यूमिनियम है उसमें ये +3 क्या है, फिक्स्ड, दैट यू हैव टू रिमेंबर। अब बात करते हैं बाकी एलिमेंट्स के केसेस में। बाकी जो आपका कंप्लीट पी ब्लॉक है, दे डू नॉट हैव फिक्स्ड ऑक्सीडेशन स्टेट, मीन्स अंडर सम कंडीशन उसमें चेंज आते हैं, बट हमें एक स्टैंडर्ड ऑक्सीजन स्टेट को लेके चलना पड़ेगा। जैसे हमने ग्रुप 13 में स्टैंडर्ड स्टेट क्या ली, +3, जिसमें से फिक्स किसके लिए है, एल्यूमिनियम के लिए। ग्रुप 14 में जो स्टेट आप लेके चलोगे +4, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, ओके, टिन, लेड। ग्रुप 15 में -3, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ। ग्रुप 16 में -2, ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम, पोलोनियम। ग्रुप 17 -1, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन एंड एस्टेटाइन। ठीक है, अब बात करते हैं ग्रुप 18। ग्रुप 18 में ओनली जिनॉन विल फॉर्म कंपाउंड्स। सिर्फ एक जिनॉन ही ऐसा एलिमेंट है जो कंपाउंड फॉर्मेशन करता है, ठीक है ना, जस्ट लाइक XeF2, XeF4, XeF6। So in all the cases you have to calculate the oxidation state of xenon। हमेशा xenon की स्टेट क्या करनी पड़ेगी, आपको कैलकुलेट करनी पड़ेगी। अब जो एलिमेंट बाकी वो कंपाउंड ही नहीं बनाते तो उनकी स्टेट ऑटोमेटिकली क्या हो गई, 0। सो पी ब्लॉक में क्या रिव्यू आया हमारा, पी ब्लॉक में वी गॉट द रिव्यू दैट वी आर हैविंग द स्टेट फ्रॉम +3, +4, देन -3, -2, -1 एंड फाइनली यहाँ जिनोन में कैलकुलेट करनी पड़ेगी। फिक्स नहीं है, एल्यूमिनियम के केस में फिक्स है, दैट इज ऑलवेज +3। सो दिस वी हैव कंप्लीटेड द एस ब्लॉक एंड पी ब्लॉक। अब बात होगी डी ब्लॉक की, डी ब्लॉक एंड एफ ब्लॉक। अगर बेटा इनका डिस्कशन हो, सो दे शो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट, मतलब एक से ज्यादा स्टेट शो करते हैं। अगर मैं आपको एग्जांपल दूं, FeCl2 और FeCl3, यहाँ पे आयरन की स्टेट +2 है, here the state of iron is +3, means they don't have the fixed oxidation state। Therefore whenever there is a D or F block element, always calculate its ऑक्सीडेशन स्टेट। उसकी स्टेट हमेशा हमें क्या करनी पड़ेगी, ऑलवेज वी हैव टू कैलकुलेट। सो दिस इज रिगार्डिंग ग्रुप वाइज कह लीजिए, आप इसको ब्लॉक वाइज कह लीजिए स्टडी। नेक्स्ट, ऑक्सीडेशन स्टेट इन केस ऑफ नंबर 6 पॉइंट, जस्ट अ मोमेंट। नंबर 6, oxidation state in case of complex ions and some simple molecules, simple heteroatomic molecules, दो में डिस्कस करेंगे। सो बेटा सिंपल सा लॉजिक है कि कॉम्प्लेक्स आयंस है, आयंस होगा तो उस पर चार्ज होगा, तो हेयर द ऑक्सीडेशन नंबर इज इक्वल टू चार्ज। और सिंपल हेटेरोएटॉमिक मॉलिक्यूल्स, दीज आर सिंस न्यूट्रल, तो इनकी स्टेट क्या होगी, 0। इसमें मैं पहले आपको कुछ एग्जांपल बताऊंगा। फॉर एग्जांपल हमने आपको दे दिया वाटर H2O, तो इसकी स्टेट क्या है, 0। CO, कार्बोनाइल, इसकी स्टेट भी क्या हो जाएगी बेटा, 0, दैट यू हैव टू रिमेंबर। वन मोर एग्जांपल, अगर NH3 हमने दे दिया तो इसकी स्टेट क्या होगी, 0। अब बात करते हैं कॉम्प्लेक्स आयंस में। तो कॉम्प्लेक्स आयंस वो होते हैं जिनमें एक से ज़्यादा डिफरेंट टाइप के आपके एटम्स होते हैं। सो उन पे जितना चार्ज होगा उतनी उनकी ऑक्सीडेशन स्टेट। तो इसमें हम स्टार्ट करते हैं SO4 नेगेटिव। तो यहाँ पर अब बात होती है कि सर इनको लर्न कैसे करें, इनको इनके चार्ज के साथ यू हैव टू लर्न। फॉर एग्जाम्पल आप कभी भी सल्फेट को लर्न करोगे, इट इज़ लर्नड एज SO4 नेगेटिव। तो वो जो 2 नेगेटिव आप बोलोगे, देन इट क्लियरली इंडिकेट्स कि इसकी जो स्टेट है वो क्या है, -2। देन HSO4 नेगेटिव, the state is -1, then ClO3 negative,
तो स्टेट क्या होगी बेटा -1, देन ClO नेगेटिव -1, ClO2 negative, state is -1, clear. Then after that NO3 negative nitrate, state is -1. Then we are having NO2 negative, state is -1. ONO negative, again the state is -1. After that CO3 2 नेगेटिव, तो स्टेट क्या होगी -2. HCO3 नेगेटिव, अब स्टेट क्या होगी बेटा -1. देन PO4 3 नेगेटिव, द स्टेट विल बी -3. देन डाइक्रोमेट Cr2O7 2 नेगेटिव, द स्टेट इज -2. तो जितना चार्ज उतनी स्टेट. सिमिलरली MnO4 नेगेटिव, तो स्टेट क्या होगी -1. अब NH4 पॉजिटिव, द स्टेट इज +1. तो दीज आर द कॉम्प्लेक्स आयन. वैसे कॉम्प्लेक्स आयन में क्या है कि आप धीरे धीरे इनको स्टडी करोगे. जैसे इस कैटेगरी में और मैं आपको बताता हूँ, Cn नेगेटिव, तो स्टेट -1. Nc नेगेटिव, अगेन -1. ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि कैसे आपको इनको लर्न करना है. जितना चार्ज उतनी उनकी ऑक्सीडेशन स्टेट. क्लियर. तो ये देखिए जितना चार्ज -2 -1 सेम. सेकेंडली जो बेटा ये कॉम्प्लेक्स आयंस है इनका नंबर काफ़ी ज़्यादा है, तो सारे हम लर्न नहीं कर सकते. आई हैव रिटन द मोस्ट कॉमनली जो हम यूज़ करते हैं. सेकेंडली जैसे जैसे आप केमिस्ट्री को स्टडी करोगे यू विल गेट अ न्यू कॉम्प्लेक्स आयन, तो उसको आपको ध्यान में भी रखना है. बट मोस्ट कॉमनली हम इन्हीं में काम करते हैं. सो दिस इज द पॉइंट नंबर 6 कि हमें कैसे कॉम्प्लेक्स आयन में करना है. तो थोड़ा सा हमने अभी रूल्स को स्टडी किया, अब हम स्टडी करेंगे कि हम कैलकुलेट कैसे करें. द नेक्स्ट हेडिंग इज हाउ टू कैलकुलेट द ऑक्सीडेशन नंबर. जस्ट सी आउट. सो ये बहुत ध्यान से अंडरस्टैंड करना है. दैट इज हाउ टू, और इसको बेसिकली हम यहां लिखे, दैट विल बी बेटर. हाउ टू कैलकुलेट ऑक्सीडेशन स्टेट. तो इसमें पहला पॉइंट आपको क्या ध्यान रखना है. इफ द कंपाउंड कंटेन पॉजिटिव एंड नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट्स, ठीक है, देन यूज इट. उसको यूज़ कीजिए, मतलब कोई भी चेंज नहीं करना. फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको NaCl दिया, तो अकॉर्डिंग टू आवर पीरियोडिक टेबल सोडियम +1 क्लोरीन -1, कोई इशू नहीं है, यूज़ इट, कुछ चेंज नहीं करना है. वाटर हमने दिया, वाटर में हाइड्रोजन +1 ऑक्सीजन -2, अगेन यू कैन यूज इट, देयर इज नो चेंज. तो अगर आपके कंपाउंड में पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों हैं देन नो नीड टू चेंज. उसमें किसी भी तरह का हमें कुछ चेंज करने की ज़रूरत नहीं है. ठीक है. वन मोर एग्जाम्पल वी विल टेक MgO, मैग्नीशियम ग्रुप 2 है, +2 ऑक्सीजन -2. ठीक है. पॉइंट नंबर 2, व्हेन मोर देन 1 नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट और मोर देन 1 इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स आर प्रेजेंट. वी आर हैविंग सम केसेस जिसमें एक से ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट प्रेजेंट होते हैं. चलिए एग्जांपल देते हैं इस केस में. अगर हम बात करें H2 Na2SO4, किसी में भी स्टडी कर लीजिए, HNO3 ले लीजिए, डजंट मेक एनी डिफरेंस. सो यहाँ पर एक से ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, यानी सल्फर भी इलेक्ट्रोनेगेटिव, ऑक्सीजन भी इलेक्ट्रोनेगेटिव, नाइट्रोजन भी और ऑक्सीजन भी. ठीक है. तो करना क्या है, हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट जो होगा उसकी स्टेट एज इट इज, एंड अदर वी हैव टू कैलकुलेट. दूसरे की बेटा हमें कैलकुलेट करनी पड़ेगी. फिर से देखिए, अगर एक से ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है तो जो हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा उसकी स्टेट तो एज इट इज़ रहेगी, जो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा उसकी हमें कैलकुलेट करनी पड़ेगी. नाउ हाउ कैन यू आइडेंटिफाई कि कौन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है. तो इसके लिए मेरा एक लेक्चर अपलोडेड है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, या तो उसको देख सकते हैं, यहाँ पर शॉर्ट में बताता हूँ. हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव के लिए देर इज़ अ रूल RT. R स्टैंड्स फॉर राइट, T स्टैंड्स फॉर टॉप, कि कोई भी दो एलिमेंट हैं
उनमें से जो पीरियोडिक टेबल में राइट साइड में होगा दैट विल बी हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव, और अगर इफ दे बिलोंग्स टू सेम ग्रुप तो जो अपर साइड में होगा दैट इज हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव। तो सल्फर और ऑक्सीजन में से राइट साइड में कौन आता है? दोनों एक ही ग्रुप को बिलोंग करते हैं, ऑक्सीजन सल्फर। तो इसमें ऑक्सीजन अपर साइड में हो गया, इट मीन्स इट इज हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव। तो ऑक्सीजन की स्टेट लिख दीजिए भाई एज इट इज -2। सोडियम की आपको पता है फिक्स होती है +1, और सल्फर की हम कैलकुलेट करेंगे बाई एज्यूमिंग x। चलिए कैलकुलेट करते हैं। तो सोडियम की +1, 2 सोडियम की +2, सल्फर की x, ऑक्सीजन -2, 4 से मल्टीप्लाई करो -8 इक्वल टू 0, क्योंकि ये पूरा कंपाउंड क्या है आपका? न्यूट्रल है, देयरफॉर 0। तो दिस विल बी x -6 इक्वल टू 0। तो x कितना आ गया बेटा? +6। तो यहाँ पर सल्फर की स्टेट क्या है? +6। सिमिलरली हमने अभी नोट किया था HNO3। यहाँ पर नाइट्रोजन ऑक्सीजन दोनों इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, यानी दोनों की स्टेट अकॉर्डिंग टू पीरियोडिक टेबल नेगेटिव है। तो नाइट्रोजन ऑक्सीजन में जो ऑक्सीजन है दैट इज ऑन द राइट हैंड साइड, तो इसकी स्टेट तो -2 रहेगी। नाइट्रोजन की कैलकुलेट करनी पड़ेगी, हाइड्रोजन +1। तो 1 + x -6 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू +5 मीन्स नाइट्रोजन की स्टेट क्या है बेटा? +5। सेकेंडली एक इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ऑर्डर भी ध्यान रखो, फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, बाकी बाद में। दिस इज द ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। दीज आर द हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स दैट यू हैव टू रिमेंबर, जिनको आपको ध्यान रखना है। सो दिस इज द केस जब एक से ज़्यादा नेगेटिव ऑक्सीजन स्टेट्स आपको मिलती हैं। ठीक है, चलिए थर्ड हम डिस्कस करते हैं इन केस ऑफ जिनॉन कंपाउंड्स। जिनॉन कंपाउंड्स में ऑलवेज जिनॉन की क्या करनी पड़ेगी बेटा हमें? वी हैव टू कैलकुलेट। तो लेट अस सी द एग्जांपल्स हियर। अब इसमें भी दो तरह के एग्जांपल्स मैं आपसे डिस्कस करूंगा। फर्स्ट बाइनरी कंपाउंड जस्ट लाइक HCF2, HCF4। सेकंड these type of compounds XeO2F2 एंड XeOF4। चलिए सो पहले इनमें स्टडी करते हैं। XeF2, तो फ्लोरीन की स्टेट आपको पता है -1, जिनॉन की x मानिए, तो x -2 इक्वल टू 0, तो x कितना आ गया बेटा? +2। तो हेयर द स्टेट ऑफ जिनॉन इज +2। बात करें XeF4 की, सो इन द XeF4 द स्टेट ऑफ फ्लोरीन इज -1, जिनॉन की x एज्यूम करके कैलकुलेट करेंगे, तो x -4 इक्वल टू 0, x इक्वल टू +4 मीन्स जिनॉन इज इन +4 स्टेट। इनमें क्या करना है? जिनॉन की x एज्यूम करना है, ऑक्सीजन की -2, फ्लोरीन की -1। अब इस रूल पे काम नहीं करना है कि एक से ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव हो तो क्या हो, क्योंकि यहाँ पर अगर इन दोनों में से किसी एक की पॉजिटिव हो गई तो जिनॉन की तो होनी ही पॉजिटिव है। पॉजिटिव स्टेट एक से ज़्यादा नहीं होती, ये ध्यान रखना। नेगेटिव तो चल जाती है, नेगेटिव का इशू नहीं है, और वो भी किस केस में? जिनॉन कंपाउंड में। तो जिनॉन कंपाउंड में अगर दो नेगेटिव आए तो वो आपको एज इट इज़ लेके चलना है। सेम इन केस ऑफ दिस, हेयर ऑक्सीजन -2, फ्लोरीन -1। तो यहाँ पर देखिए XeO2F2 में क्या होगी? x -4 -2 इक्वल टू 0, x इक्वल टू +6। सेम हेयर x ऑक्सीजन की -2, फ्लोरीन -4 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू +6। तो जिनॉन कंपाउंड में थोड़ा इस रूल को ध्यान में नहीं रखना। ये रूल एक्सेप्ट जिनॉन कंपाउंड से, मैं आपको लिख भी देता हूँ। दिस रूल इज, यू कैन से एक्सेप्ट जिनॉन कंपाउंड्स, उनमें ध्यान नहीं देना। और उसमें भी कौन से? बेसिकली जिनॉन कंपाउंड जिसमें ऑक्सीजन और फ्लोरीन दोनों हैं, तो दीज आर एक्सेप्ट जिनॉन कंपाउंड्स में जिनॉन ऑक्सी fluorides. You can write XeO2F2, XeOF4. So this we have discussed the, you can say, third point, how can we calculate. Now fourth, no, point number 4, compounds having complex ions। जस्ट लाइक ये मैंने दिया बेटा आपको CuSO4,
इसमें मैं कहूँ कि सल्फर की स्टेट निकालनी है, तो कैसे निकालोगे? तो स्टडी कैसे करेंगे? जस्ट सी आउट CuSO4। अब आपको पता है कि जो सल्फेट पे चार्ज है वो 2 नेगेटिव, यानी इस पूरे सल्फेट पे स्टेट -2। सो फर्स्ट मैं कॉपर की निकालूंगा, x -2 = 0, तो कॉपर की स्टेट क्या आ गई? +2। CuSO4 में कॉपर की स्टेट +2। अब सल्फर ऑक्सीजन में ऑक्सीजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो इसकी -2, सल्फर की मैं कैलकुलेट करूंगा बाय एज्यूमिंग x। सो 2 + x और ये 2 4 = 8, -8 = 0, तो x कितना आया बेटा? +6 कॉपर सल्फेट। सिमिलरली वी कैन टेक FeCN6 3 नेगेटिव, यहाँ Fe की कैलकुलेट करनी है, तो कैसे कैलकुलेट करेंगे? जस्ट सी आउट, वेरी सिंपल। इसको x एज्यूम कीजिए प्लस, अब Cn पे -1 चार्ज होता है, Cn नेगेटिव, तो ये x -6 = -3, तो x = +3, यानी जो आयरन की स्टेट है वो कितनी आ गई बेटा? आपकी +3 आई। क्लियर टू ऑल ऑफ यू? सिमिलरली वी कैन डू H4P2O7। नाउ सी द स्टूडेंट्स, हाइड्रोजन +1, ऑक्सीजन -2, फॉस्फोरस बाय एज्यूमिंग x हम कैलकुलेट करेंगे, सो इट इज़ 4 + 2x, 7 2 = 14, दैट इज -14 = 0, तो 2x - 10 = 0, तो x = 10/2, दैट इज +5, तो द स्टेट ऑफ phosphorus is +5. So this is the way how can we calculate the oxygen state in case of complex ions. Clear? Now students, in the last we will discuss one question. हम एक क्वेश्चन करेंगे। Calculate the oxidation state of underlined elements। जो भी अंडरलाइन एलिमेंट है उनकी स्टेट हमें कैलकुलेट करनी है। सो आई स्टार्ट फर्स्ट विद KMnO4 में Mn, तो पोटेशियम की स्टेट बेटा +1 फिक्स होती है, ऑक्सीजन की -2, इसकी x एज्यूम कीजिए, तो 1 + x, 4 2 = 8, -8 = 0, तो x +7, स्टेट कितनी आ गई बेटा? +7 इज द स्टेट। नाउ K2Cr2O7 में क्रोमियम, तो पोटेशियम फर्स्ट ग्रुप +1 फिक्स, ऑक्सीजन -2, इसकी x सपोज कीजिए, सो 2 + 2x, 2x क्यों? क्योंकि 2 एटम्स हैं, -14 = 0, तो x = +6, यहाँ पर स्टेट क्या आ गई बेटा? +6। नाउ आफ्टर दैट H3PO4, अगर हम डिस्कस करें H3PO4 में फॉस्फोरस की निकालनी है, तो हाइड्रोजन +1, ऑक्सीजन -2, फॉस्फोरस आप x एज्यूम कीजिए, ठीक है, सो इट विल बी 3 + x - 8 = 0, तो x = +5। अब आइंस में भी काम कर सकते हैं, जस्ट लाइक ClO3 नेगेटिव में क्लोरीन की स्टेट, तो लेट इट बी x, और ऑक्सीजन की स्टेट क्या होती है? -2, तो x - 6 = -1, x = -1 + 6, दैट इज +5, तो यहाँ क्लोरीन की स्टेट है वो कितनी आई बेटा? +5 आई। नेक्स्ट NaH2PO4, NaH2PO4 में फॉस्फोरस, तो सोडियम +1 फिक्स है। अब हाइड्रोजन में मैंने क्या कहा था कि ये +1 शो करता है विद मेटल -1, बट यहाँ +1 शो करेगा क्योंकि ये मेटल के साथ बाकी एलिमेंट्स भी यहाँ पर हैं। सिर्फ अगर मेटल होता तो मैं स्टेट क्या लेता? -1। अब फॉस्फोरस ऑक्सीजन में ऑक्सीजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो इसकी क्या होगी बेटा? -2। क्लियर? सो फॉस्फोरस बाय एज्यूमिंग x कैलकुलेट करेंगे, सो इट इज़ 1 + 2 + x
और बेटा ये फॉस्फोरस 4 2 ज़ा 8 -8 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू +5, तो फॉस्फोरस यहाँ पे कितना आया +5। तो इस कंपाउंड को भी ध्यान से देखना है, क्लियर, ठीक है ना। यहाँ पे 2 पॉजिटिव हैं, बी क्लियर। तो कुछ हमारे ऑक्सीडेशन स्टेट के कैलकुलेशन में देयर आर सम वायलेशन आल्सो, तो कुछ केसेस में आपको कंसिडरेशन भी करनी पड़ेगी। जैसे यहाँ पर हाइड्रोजन आए तो मैंने बिल्कुल देखा, जो मैंने पॉइंट पहले कहा था कि सिर्फ मेटल होता तो -1, बट मेटल के साथ देयर आर अदर एलिमेंट आल्सो, देयरफॉर इट इज +1, क्लियर। अब इसके बाद दिस इज द वे वी हैव कैलकुलेटेड। नाउ वी हैव टू डिस्कस सम इन द लास्ट। Some typical ions having पर ऑक्साइड लिंकेज, उनको आयंस को आइडेंटिफाई करना है, क्लियर। सो इसमें फर्स्ट एग्जांपल मैं स्टार्ट करूंगा H2SO5 से। H2SO5 द कंपाउंड इज पर ऑक्सो सल्फ्यूरिक एसिड। इसमें ऑल ऑफ देयर इज 1 पर ऑक्साइड लिंकेज, ये चीज आपको ध्यान रखना है। तो इससे बेटा जितने भी मेरे को आयंस मिलेंगे, नेगेटिव आयंस, उन सब में एक परऑक्साइड लिंकेज होगी। तो मेरे को आयन इसमें से क्या क्या मिल सकता है, आई विल गेट HSO5 नेगेटिव, ये आयन मेरे को मिल सकता है, और मेरे को मिल सकता है SO5 2 नेगेटिव। सो ये दोनों आयन बेसिकली मुझे कहाँ से मिले, दीज 2 आयंस आई गॉट फ्रॉम पर ऑक्सो सल्फ्यूरिक एसिड। तो इन दोनों आयंस में भी एक परऑक्साइड लिंकेज, यानी जहां पर आपके 5 ऑक्सीजन है, 5 में से 2 ऑक्सीजन की स्टेट -1, 3 ऑक्सीजन की स्टेट -2। यहाँ 5 ऑक्सीजन है, 5 में से 2 ऑक्सीजन की स्टेट -1, 3 ऑक्सीजन की स्टेट -2। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। दूसरा O5, 5 जब भी आ गया पीछे, बी क्लियर, देयर इज अ 1 परऑक्साइड लिंकेज। इस कैटेगरी में एक एग्जांपल और है मेरे पास, H3PO5, यहां पर भी 5 है बैक साइड पे, क्लियर। दिस इज पर ऑक्सो फॉस्फोरिक एसिड। सो यहां पर भी देयर इज 1 परऑक्साइड लिंकेज। सो बेटा इससे जो आयन बनेंगे उनमें भी क्या होगी आपकी 1 परऑक्साइड लिंकेज। तो आयन कौन कौन से बन सकते हैं यहां पर, H2PO5 नेगेटिव, देन HPO5 2 नेगेटिव, एंड फाइनली PO5 3 नेगेटिव। सो इन सभी में देयर इज 1 परऑक्साइड लिंकेज। देखिए फिर से 5 आया, बी क्लियर। तो जब भी 5 आएगा अपने मन में मान के चले दैट देयर इज अ 1 परऑक्साइड लिंकेज। तो 5 में से 2 ऑक्सीजन -1, सेम हेयर 3 बचे, 3 ऑक्सीजन -2। सो ये 2 एग्जांपल्स। नाउ नेक्स्ट इसी कैटेगरी में H2CO4, next is H2CO4 पर ऑक्सो कार्बोनिक एसिड। सो नेम पर ऑक्सो है, इट मीन्स इट हैज 1 परऑक्साइड लिंकेज। सो बेटा इसके जो आयंस होंगे उनमें भी यू विल गेट 1 परऑक्साइड लिंकेज। तो कौन कौन से आयंस पॉसिबल है यहाँ पे, इफ आई विल राइट द आयंस पॉसिबल इज, फर्स्ट इज HCO4 नेगेटिव, सेकेंड इज CO4 2 नेगेटिव। क्लियर टू ऑल ऑफ यू। इन बोथ द केसेस 1 परऑक्साइड लिंकेज मीन्स यहाँ 4 ऑक्सीजन है, तो 2 ऑक्सीजन की स्टेट -1,
2 ऑक्सीजन की स्टेट -2. सेम इज द केस विद द नेक्स्ट वन. क्लियर? सो दिस वी हैड कंप्लीटेड द टॉपिक कि जो आपके कंपाउंड्स में परऑक्साइड लिंकेज है, टिपिकल आयंस में हमने स्टडी किया कि अगर कंपाउंड के अंदर 1 परऑक्साइड लिंकेज है तो उनके जो टिपिकल आयंस बनेंगे, पर्टिकुलरली एनायंस, उनमें भी सेम नंबर ऑफ आपकी परऑक्साइड लिंकेजेस होगी. दैट यू हैव टू रिमेंबर. इस चीज़ को बहुत आपको ध्यान रखना है. क्लियर टू ऑल ऑफ यू? सो स्टूडेंट, नाउ अब एक एग्जांपल और इसमें स्टडी करते हैं. H2S2O8. H2S2O8, it is peroxo disulfuric acid. So as the name indicate, बेटा इसमें there is 1 peroxide linkage. तो इससे जो आयंस बनेंगे उसमें भी क्या होगी, देयर इज 1 peroxide लिंकेज. तो इससे जो आपके आयंस बनेंगे, फर्स्ट इज H2S2O8 नेगेटिव, सेकेंड इज S2O8 2 नेगेटिव. सो यहां पर अब देर आर 8 ऑक्सीजन, उसमें से 2 ऑक्सीजन की स्टेट -1, 6 ऑक्सीजन की स्टेट -2, सेम इन बोथ द केसेस. तो ये जो टिपिकल आयंस है इनको ध्यान में रखना है, कई बार क्वेश्चन आ जाते हैं. इनमें क्या चीज़ है कि आपकी परऑक्साइड और ऑक्साइड दोनों लिंकेजेस प्रेजेंट है, देयरफॉर समटाइम यू गेट कंफ्यूज्ड. तो ज़्यादा कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है. जिस कंपाउंड के नाम में परऑक्सो वर्ड आ गया बस, तो ध्यान कीजिएगा उसमें 1 परऑक्साइड लिंकेज है. 2 परऑक्साइड लिंकेज का हमारे पास एक ही एग्जाम्पल था, CrO5. क्लियर? 2 परऑक्साइड लिंकेजेस. तो इसमें क्या कंडीशन थी, 4 ऑक्सीजन -1, 1 ऑक्सीजन -2. सो बाकी सब में आपके सिंगल परऑक्साइड लिंकेज. सो स्टूडेंट, दिस वी हैड कंप्लीटेड द टॉपिक, दैट इज द ऑक्सीडेशन स्टेट. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द ऑक्सीडेशन स्टेट, कैसे कैलकुलेट करना है, क्या रूल्स है, वी हैव डन सम ऑफ द एग्जांपल्स आल्सो. सो टिपिकल ध्यान रखना है, 2 मीनिंग ऑक्सीजन स्टेट के कि कंपाउंड में अगर आपको किसी एलिमेंट की स्टेट निकालनी है तो उस एलिमेंट को छोड़कर बाकी सभी को आप रिमूव करोगे तो उस एलिमेंट पर जो चार्ज बचेगा दैट इज इट्स ऑक्सीडेशन स्टेट. सेकेंड, वी कैन से कि ड्यूरिंग द बॉन्ड फॉर्मेशन जितने भी इलेक्ट्रॉन का लॉस या गेन होता है दैट इज ऑल्सो सेट टू बी द ऑक्सीडेशन स्टेट, बट मोस्ट एक्यूरेट इज द फर्स्ट डेफिनेशन. सो स्टूडेंट, दिस इज ऑल अबाउट द आर्टिकल दैट इज ऑक्सीडेशन स्टेट और ऑक्सीडेशन नंबर.